अरविंद केजरीवाल बातों के बाजीगर हैं और इनको सुनने के बाद लगता है कि ये राजनीति में नहीं आए होते तो किसी टीवी सीरियल में भी चल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको जेल या आपके नेताओं को जेल माननीय न्यायालय ने डाला है। जेल आप अपने कर्मों की वजह से गए हैं, अपनी चोरी, अपनी कमीशन खोरी की वजह से गए हैं। आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उस दिन वो नैतिकता और ईमानदारी कहाँ गई थी जब आप जेल गए थे? क्यों इस्तीफा नहीं दिया था? जेल जाकर भी अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से आने के बाद इस्तीफा देने की मैं तो कुर्सी को लात मारता हूं, आप कुर्सी को लात नहीं मार रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट की जो पाबंदियां थी, जो बंदिशें थी, उससे बाध्य होकर आपने इस्तीफा दिया। और हम ये भी जानते हैं कि आप देने को तैयार नहीं थे, आपसे लिया गया है। और विधानसभा के पटल पर इस तरह से झूठ आप जैसा ही कोई आदमी बोल सकता है जिसको संवैधानिक मर्यादाओं का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। जेल में रहते हुए अपनी सुविधाएं, कूलर चाहिए, घर का खाना चाहिए, उसके लिए तो रोज चिट्ठी, रोज आपके वकील कोर्ट में जाते थे। उस समय आपको दिल्ली की चिंता नहीं है जब दिल्ली के लोग डूब के मर रहे थे जल भराव में? एक मुंह से आवाज नहीं निकली तुम्हारे, एक मुंह से। पानी के लोग आपस में लड़ रहे थे पानी के लिए। उस समय दिल्ली की चिंता नहीं थी आपको। मुझे तो दिल्ली की चिंता है। ये 5 महीने में काम बंद नहीं हुए हैं। ये 10 साल का तुम्हारा नाकारा प्रशासन है जिसका खामियाजा आज दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली को 7 नए स्कूल आपने 10 सालों में नहीं दिए। आज आप विधानसभा में कह रहे हो मैं 700 स्कूल बनाने वाला था। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आप कह रहे हो कि 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने, 300 मोहल्ला क्लिनिक भी वर्किंग नहीं आज की तारीख में, पिछले 10 सालों में। और उनका जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि उसमें भी घोटाला किया तुमने। फर्जी टेस्टों के नाम पे पैसे खाए हैं। मतलब हर बात पे झूठ बोलना। आप बात कर रहे हो कि बस मार्शल हटा दिए। राइटिंग में ऑर्डर है आपके, पैरा नंबर 2 उसका लास्ट पैरा, जिसमें आपने लिखा है कि मैं इनको हटाने की अनुशंसा करता हूं। बस मार्शल की आवाज हमने उठाई, हमारे सांसदों ने उठाई। आपने उनकी कोई लीगल प्रोविजन उनके लिए नहीं रखा था। उनको लगाने से पहले कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, इसलिए आपको लिख के उनके हटाना पड़ा। आज आपको बस मार्शल की चिंता आ रही है। बस मार्शल तो हटाए आपने गलत। 10,000 से ज्यादा लोगों की रोजगारी पे आपने लात मारी थी। आप बस मार्शल की बात करें, कहां गए वो गेस्ट टीचर 16,000 जिनको आप नियमित करने की घोषणा करके आए थे? 10 साल में आप उनको नियमित नहीं कर पाए। सिर्फ झूठ, कोरा झूठ, ये आपका चरित्र है अरविंद केजरीवाल। और जिन पेड़ों को काटने की बात करें, जरा अपने राजमहल, शीश महल में झांक के देख लो ना, उन्हीं पेड़ों का जिक्र कर रहे हो ना, जिन्हें काट कर आपने अपना बंगला खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी जारी है। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, अब सारे काम होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी में बाकी सब सिर्फ ताली बजाने के लिए। और आज जब वो निकले तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे थे। उन्होंने कुछ करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमें हाँ मिला दी। कह रहे हैं दिल्ली की सड़कें खराब हैं। अरविंद केजरीवाल, ये सड़कें 5 महीने में खराब नहीं हुई जितने समय तुम जेल में थे। ये तुम्हारे 10 साल के नकारा प्रशासन का हिसाब है। वो सड़क भी आपने खूब चुनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि कल वहाँ चुनाव है। अरे हिम्मत थी तो जरा मुनका से नांगलुई का चक्कर लगा कर आते। हिम्मत है तो दिल्ली की उन सड़कों पर जाओ जहाँ गड्ढों से सड़कें भरी पड़ी हैं। हिम्मत नहीं आती। कह रहे मैं आ गया हूँ तो ठीक होंगी। जेल में रहकर अपने खाने की चिंता थी तुम्हें अपने कूलर की चिंता थी। उसके लिए आपके वकील करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्ट में जाते थे कि हाय हमारे आका को खाना नहीं मिल रहा, उनको कूलर नहीं मिल रहा। काश उस समय जेल से आपने इन सड़कों के लिए आवाज़ उठाई होती। जब दिल्ली में लोग पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे जल भराव के कारण, काश उस समय आपने जेल के अंदर से आवाज़ उठाई होती। सब जानते हैं कि ये आपकी राजनीतिक नौटंकी है, आपकी मजबूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा। और इस राजनीतिक नौटंकी का जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी।